हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज गणित के भाग 1 से लेकर भाग 6 तक जो हमने पढ़ा उसका क्विक टेस्ट रिवीजन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमारा पहला नंबर ये है, प्रश्न नंबर 1 है, लिखने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स। लिखने वाली संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इन संख्याओं को हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगला हमारा सवाल है प्रश्न नंबर 2, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तब इन संख्याओं को क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स, जब नेचुरल नंबर में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, लिखने वाली संख्याओं में जब शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, मान लीजिए आप 16 लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप शून्य को इंक्लूड नहीं करते तो आप 20 नहीं लिख सकते। इस तरीके से जब हम शून्य को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारी संख्याएं होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 3, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? ये 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं और जब इनमें हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तब ये हमारी होल नंबर कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे छोटी हमारी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं नेचुरल नंबर में तो हमारी ये संख्याएं होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो इस तरह से हमारा शून्य जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। प्रश्न नंबर 5, जब कोई संख्या धनात्मक या ऋणात्मक मान से तटस्थ होती है तब ऐसी संख्या के मान को कहते हैं हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू। मान लीजिए -18 ये एक अलग चीज़ है और 18 ये एक अलग चीज़ है, लेकिन जब इसको हम माइनस प्लस के नज़रिए से ना देखकर निरपेक्ष तरीके से देखते हैं, जिसका मान 18 है, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, इस बात से हमें कोई रिलेशन नहीं रहता। तो इस तरीके के मान को हम निरपेक्ष मान कहते हैं। और मान लीजिए 2333 लिखे हैं, तो इसमें इस तरीके से हमारा यहाँ पे 3 का मान जो है वो 300 है, 300 है और 333 में इस वाले 3 का मान 30 है। तो इस तरीके के मान को हम प्लेस वैल्यू कहते हैं, लेकिन प्लस माइनस से तटस्थ मान को हम निरपेक्ष या एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, इनमें से किस संख्या का मान वैल्यू सबसे ज़्यादा है? स्टूडेंट्स, कोई भी संख्या यदि हमारी ऋणात्मक संख्या है तो उस ऋणात्मक संख्या में जो संख्या सबसे छोटी होगी उन ऋणात्मक संख्या में उसका ही मान सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमारा अगर यदि हम इन 3 संख्याओं की बात करें -1, -2, -8, तो इनमें हमारा -1 का मान -2 और -8 से ज़्यादा है, लेकिन शून्य का मान इन तीनों संख्याओं से सबसे ज़्यादा है। तो हमारा इसका आंसर है यहाँ पे 0, 0। हमारा अगला सवाल है, जैसा कि हमने बोर्डमास के नियम में सीखा, बोर्डमास के नियमानुसार जब हम सवाल को हल करते हैं तो उनमें हमारा कौन सा क्रम सही होता है? स्टूडेंट्स, बोर्डमास के नियमानुसार सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं। ब्रैकेट में सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद हम मझले ब्रैकेट को हल करते हैं और लास्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट या बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं। उसके बाद हम ऑफ या का को हल करते हैं और उसके बाद हम डिवीज़न भाग देते हैं और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जोड़ और लास्ट में हम लेस करते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये गणित के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक
एक क्विक रिवीजन किया। आई होप कि आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।